और बड़ी खबर आ रही है, एमबीसी जातियों का पुष्कर में कल महाकुंभ होगा। प्रदेश सहित कई राज्यों से एमबीसी जाति के लोग यहां पहुंचेंगे। कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल दोपहर पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होगा। मेला मैदान के लिए में आयोजित होगी विशाल जनसभा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में विजय बैंसला भी मौजूद रहेंगे और कई अन्य बड़े राजनेता भी इसमें शामिल होंगे। एमबीसी जातियों का कल महाकुंभ। प्रदेश सहित कई राज्यों से यहां पर एमबीसी जाति के लोग पहुंचेंगे। कर्नल बैंसला की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल दोपहर पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होना है और यहां पर प्रदेश सहित कई राज्यों के एमबीसी जाति के लोग पहुंचेंगे। मेला मैदान में आयोजित होगी विशाल जनसभा। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, कल के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? एमबीसी जातियों का महाकुंभ होने जा रहा है। अस्थि विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे यहां पर। देखिए, बिल्कुल सुमित, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन यात्रा जो पिछले लंबे समय से निकाली जा रही थी, कल उसका जो है पुष्कर में समापन होगा और 23 जिलों की, प्रदेश की 23 जिलों की 75 विधानसभाओं के जरिए 5000 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा जो है पुष्कर पहुंची है, अस्थि कलश यात्रा। और कल एक बड़ा आयोजन जो है पुष्कर के मेला मैदान में किया जाएगा, जिसमें एमबीसी की तमाम जाति जो है वो मौजूद रहेंगी और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को अंतिम श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर अस्थि विसर्जन के साथ दी जाएगी। हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनका भी कार्यक्रम बना है और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा जो हार्दिक पटेल हैं, उनके भी पहुंचने की यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है। जो है पूरी कर दी गई है और इस पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त जो है वो वहां किए गए हैं। आज दोपहर बाद से ही विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन जो है उनकी शुरुआत हो जाएगी। शाम को तमाम जो पुष्कर के 52 घाट हैं वहां पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और श्रद्धा सुमन जो है कर्नल बैंसला को अर्पित किए जाएंगे। तो कर्नल बैंसला के जो पुत्र हैं, जो अब विजय बैंसला, जो इस वक्त गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बागडोर को संभाल रखी है। तो इस पूरे आयोजन के जरिए वो एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी खुद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हजारों की संख्या में लोग हैं, न सिर्फ राजस्थान से बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं जहां जो गुर्जर बाहुल्य है, खासतौर से एमबीसी जाति बाहुल्य है, जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का प्रभाव रहा है। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली से लोग बड़ी संख्या में आएंगे। तो उस तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने माकूल बंदोबस्त किए हैं। किसी तरह का कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हो, उसको लेकर पूरे पुष्कर जो पालिका क्षेत्र है वहां पर बंदोबस्त किए गए। खासतौर से मेला मैदान एरिया जहां पर तमाम लोग जुटेंगे, विशाल आम सभा भी होगी, तो तमाम बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। कलेक्टर एसपी लगातार पुष्कर का दौरा करके व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुके हैं और आज दोपहर बाद से ही जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर जो है किसी तरह की मिसहैपनिंग नहीं हो, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है। कोटा में कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार के गया का रहने वाला छात्र बताया जा रहा है। कमरे में पंखे से लटक कर इसने अपनी जान दे दी। पढ़ाई के दबाव के चलते इसने मौत को गले लगा लिया। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच कर रही है। कोटा से बड़ी खबर, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पढ़ाई बताया जा रहा है, पढ़ाई के दबाव के चलते मौत को इसने गले लगा लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से बड़ी खबर, बिहार के गया का रहने वाला छात्र बताया जा रहा है। अपने कमरे में पंखे से लटक कर इसने जान दे दी।
बिहार से यहाँ पर कोचिंग करने के लिए छात्र आया था। फांसी का फंदा लगाकर इसने खुदकुशी कर ली। परिवार को सूचित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अब तक जांच में सामने आया? ओम प्रकाश, अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? क्या कुछ अब तक सामने आया जांच में? पुलिस की ज्यादा जांच आगे नहीं बढ़ पाई। प्रारंभिक जांच भी शुरू हुई है, लेकिन क्योंकि मृतक जो कोचिंग छात्र है उसके कब्जे से एक सुसाइड नोट, ये जो बड़ी अपडेट है, बरामद हुआ। उसके आधार पर उस कोचिंग छात्र ने पढ़ाई के दबाव के चलते अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हुए एक जो शब्द कुछ लिखे हैं, कुछ चंद पंक्तियां पुलिस के को प्राप्त हुई है। तो उस आधार पे कहा जा सकता है कि ये पढ़ाई के दबाव के चलते इसने अपने ही कमरे में मौत को गले लगा लिया। पंखे से लटक कर इस कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगा लिया। फिलहाल जो मृतक जो बिहार के गया निवासी उनके परिजन है मृतक के, उनको वहां सूचित किया है। वो कोटा पहुंचने के बाद है जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और इस मामले में कोई और तथ्य, कोई और जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मेडिकल की ये पढ़ाई कर रहा था यहाँ कोचिंग संस्थान में रहकर, और जो बोरखेड़ा का नया जो इलाका है, नया नोरा, वहाँ ये निवास कर रहा था और नीट की जो है तैयारी कर रहा था। और चंद कुछ दिनों से ऐसा बताया जा रहा है ये मानसिक तनाव में था, इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई थी और ये इन्होंने संभवतः देर रात को ही जो अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल जो बोरखेड़ा थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या। खबर जयपुर से। जयपुर में एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। एनएसयूआई के आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश प्रवक्ता को रमेश भाटी को अब राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई का बना दिया गया है। काफी लंबे समय से प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे। संगठन में काफी लंबे समय से सक्रिय थे। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की टीम के अहम सदस्य रमेश भाटी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की सहमति से इनकी नियुक्ति की गई। बड़ी खबर। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता को बनाया गया राष्ट्रीय प्रवक्ता। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रमोशन कर दिया है लवली। हाँ देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई की भले ही राजस्थान में करारी हार हुई हो, लेकिन एबीवीपी के प्रहारों का जवाब देने में सफल पाए गए रमेश भाटी को जो ये नियुक्ति है वो दी गई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीरज कुंदन, उनकी सहमति से इस नियुक्ति के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। इसके बाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में खासी खुशी जो है वो देखी जा रही है। एनएसयूआई के जो प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर रमेश भाटी लंबे समय से ये कार्यकाल देख रहे थे, कामकाज देख रहे थे यहाँ पर, और एनएसयूआई को काफी मजबूत करने में अहम भूमिका अभिषेक चौधरी की टीम में उन्होंने निभाई, जिसका फल है कि आज उन्हें मिला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब इस बात से ये संकेत मिले हैं कि एनएसयूआई के संगठन के अंदर व्यापक बदलाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जो प्रदेश का संगठन है, जिसको लेकर के कहा गया था कि प्रदेश के संगठन में काफी परिवर्तन जो है वो किया जाना, क्योंकि जिस तरह से करारी हार जो थी वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर और कई जगह पर हुई थी और कई जगह जमानत भी जो है वो जब्त हो गई थी। तो ऐसे में एनएसयूआई अपने आधारभूत जो ढांचा है उसका संगठन का, उसमें परिवर्तन करके नए कार्यकर्ताओं को मौका देने का की जो कोशिश है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और एनएसयूआई में ये कह सकते हैं कि अब नियुक्तियों का दौर जो है वो शुरू हो गया राष्ट्रीय स्तर से, और धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी ये नियुक्तियां जो है वो होंगी। और उस नियुक्तियों को सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो नियुक्तियां जो है सीधे तौर पर उन कार्यकर्ताओं के लिए सर का ताज बनेगी जिन कार्यकर्ताओं ने भले ही चुनाव में हार हुई हो लेकिन संगठन के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो, संगठन के लिए जी जान एक किया हो। ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देने की कोशिश जो है वो एनएसयूआई की ओर से कमोबेश की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने एनएसयूआई के लिए चुनाव के संबंध में, चुनाव के दौरान और कोरोना काल के बीच में काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि पदों पर नहीं है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पदों पर नहीं है जिन्हें पदाधिकारी बनने की इच्छा है। तो ऐसे में उन्हें क्या दायित्व दिया जाता है, क्या जिम्मेदारी दी जाती है, वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजस्थान का जो संगठन है वो ये माना जाता है कि सरकार के साथ जो संगठन चलता है वो कमोबेश सरकार की इच्छाओं के अनुसार ही नियुक्तियां वहां पर होती है। तो सरकार यानी कि जो सत्ताधारी जो भी दल के बैठे बड़े नेता हैं उनके निर्देशों पर। तो ऐसे में अब रमेश भाटी की नियुक्ति ने इस बात का संकेत दिया है कि एनएसयूआई के संगठन में अब बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश का प्रवक्ता कौन होगा, प्रदेश की कार्यकारिणी का क्या बदलाव होगा,
इन तमाम चीजों पर अब एक चर्चा छिड़ चुकी है, क्योंकि एनएसयूआई लंबे समय से काम तो कर रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में और प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर शहर में, लेकिन जो जीत मिलनी चाहिए थी एनएसयूआई को सत्ता के साथ में, वो जीत नहीं मिल पाई। और पिछले 19 सालों का ये रिकॉर्ड है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो कि जिसकी सरकार होती है उससे जुड़े छात्र संगठन का पैनल यहाँ पर नहीं जीतता है। हालांकि वो रिकॉर्ड बना है, लेकिन एनएसयूआई क्या इस रिकॉर्ड को अगली बार तोड़ पाएगी, क्या कुछ परिवर्तन कर पाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब एनएसयूआई की जो अंदरूनी जो मशीनरी है, जो व्यापक अंदरूनी मशीनरी है, उस पर काम चल रहा है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है और नए कार्यकर्ताओं को मौका देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है एनएसयूआई, ताकि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा तो नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के संचार के साथ शायद संगठन कुछ बेहतर कर सके। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी, साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन है, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो इस बात पर एक्सरसाइज कर रहे हैं लगातार कि कौन कौन ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्हें नया पद दिया जाए, नए दायित्व दिए जाए, ताकि वो बेबाक तरीके से छात्रों के हितों की बात कर सके, छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ सकें। इन तमाम चीजों पर अब एक नई चर्चा जो है वो फिलहाल चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर के बीजेपी ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 24 में भी बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन की हुंकार भरी। सीएम गहलोत के गढ़ में शाह के इस ऐलान का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि जोधपुर समेत आसपास के इलाके में ओबीसी वोटर्स का हाथ कांग्रेस के साथ है और बीजेपी इसे अपने पक्ष में करना चाहती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? सीएम के गढ़ में शाह की हुंकार। गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं, वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। 2023 के साथ 2024 वाला संदेश। फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने को बेकरार बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर से राजस्थान समेत पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी ओबीसी कार्य समिति के 3 दिन के सम्मेलन में राजस्थान के दिग्गज नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने जोधपुर में मंथन किया। समापन सत्र में बोलते हुए शाह ने सीएम गहलोत पर प्रदेश का विकास रोकने का आरोप लगाया। आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, तो सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। गहलोत सरकार पर हमलावर शाह ने कानून व्यवस्था से लेकर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को कोसा तो गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया, कि सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लॉ और ऑर्डर करो। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लॉ और ऑर्डर करो। शाह ने गहलोत सरकार पर वार किया तो अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहे। शाह ने कहा कि कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं और बूथ लेवल पर हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। 2024 के लोकसभा चुनाव और गुजरात के अहम विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए सबसे खास राज्य है राजस्थान और यहां सत्ता पर काबिज होकर कांग्रेस के अंतिम मजबूत दुर्ग को हिलाने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है और इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता ओबीसी वर्ग को संदेश देने में जुटे थे।
जो राजस्थान में सबसे अहम सियासी ताकत है और फिलहाल ये वर्ग कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।